देवास शहर में हुए अंधे कत्ल का खुलासा। दिनांक 18 मार्च 2020 को जमुनाबाई कॉलोनी बाग में मृत अवस्था में पड़ी की थाना कोतवाली को मिली थी सूचना। पोस्टमार्टम में मृत्यु का कारण गला दबाना बताया गया था और मामले को विवेचना में लेते हुए 302 में मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक द्वारा टीम गठित कर अज्ञात आरोपों की पड़ताल शुरू की गई। विवेचना में पाया गया कि जमुनाबाई 10-12 साल से कॉलोनी बाग में किराए से रह रही थी। मृतिका अपने कमरे में अकेली थी। पड़ोस में नरेंद्र प्रकाश हाटपिपलिया निवासी किराए से रहते थे। प्रकाश पुराना आदतन अपराधी है, जिसके विरुद्ध थाना हाटपिपलिया में पहले ही अपराध दर्ज है। प्रकाश बागरी की आपराधिक प्रवृत्ति को देखते हुए शंका होने पर आरोपी की तलाश की गई। आरोपी से पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल किया। वह बताया कि मृतिका जमुनाबाई घर पर अकेली थी। मृतिका के पास के जेवर चोरी करने के इरादे से मृतिका का गला दबाकर हत्या कर दी थी तथा मृतिका की मौत होने पर शंका ना हो इसलिए चादर बिछाकर लिटा दिया था। मृतिका के पास से चुराए गए जेवर हाटपिपलिया में हरीश सोनी के यहां 11,000 रुपए में गिरवी रख दिए थे, जिसे आरोपी की निशानदेही पर जब्त किया गया। सोनी के पास रकम रखने का लाइसेंस होने की वजह से उस पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। सर, इसमें क्या जिसने गिरवे रखे थे जेवर, सोनी पे भी अपराध कायम हुआ? नहीं, सोनी के पास लाइसेंस है और उसने लिखा पढ़ी में गिरवे रखा है, तो उसको पैसों की ज़रूरत थी ऐसा बता के उसको सोनी को ये बात पता नहीं थी। कई बार ये होता है कि आदमी अपना खुद का जेवर होना बता के गिरवी रखता है, तो सोनी ने बाकायदा लिखा पढ़ी में 11,000 रुपये में गिरवी रखा है, तो इसलिए वो उसमें अभी विवेचना में है। ऐसा कोई नहीं पाया गया है कि उनका कोई रोल है उसमें। सर, आमतौर पे कोई भी गिरवी रखने वाली चीज़ में बिल मांगा जाता है, तो क्या सुनार में बिल मांगा था उस चीज़ का? इन्वेस्टिगेशन में पूछा आपको? नहीं, इतना बड़ा नहीं है। 626 ग्राम चांदी है और अभी ऐसा कठिन समय चल रहा है जिसमें हर व्यक्ति इस समय एक दूसरे की मदद कर रहा है, तो सोनी को भी उस पर दया आई होगी और उन्होंने एक पुरानी चीज़ें हैं। क्या मामला है? 18 तारीख को एक सूचना प्राप्त हुई थी कोतवाली थाने में कि कॉलोनी बाग में एक चाल में महिला अपने घर में मृत अवस्था में पड़ी है। सूचना पर थाना कोतवाली में मर्ग कायम किया गया। महिला का पीएम कराया गया और उसमें गला घोटने से उसकी मृत्यु होना संभावित पाया गया, इसलिए अपराध धारा 302 का पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया। अपराध की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने टीम गठित की और टीम के द्वारा तत्परता से विवेचना करते हुए इस हत्या का खुलासा किया, जिसमें पाया गया कि वहाँ पे चाल में बहुत सारे लोग रहते हैं। उस दिन वो सुनील नाम का लड़का है जिसने शादी की थी। शादी की बातचीत करने के लिए सभी लोग दुर्गानगर कॉलोनी में गए हुए थे। ये महिला अपने घर में अकेली थी। प्रकाश नामक युवक है जो वहीं चाल में रहता है। मूल रूप से वो हाटपिपलिया में रह के काम करता है, लेकिन अपनी माँ के पास चाल में आया हुआ था और उसके पूर्व के भी अपराध हैं और वो नकबजन है, तो उसको मौका मिल गया और उसने इस महिला के घर में प्रवेश किया और गला दबा के इसकी हत्या कर दी और इसके पाँव के कड़े और कमर में पहनी हुई करधोनी लेके वहाँ से फरार हो गया। उसने शंका ना हो इसलिए लाश को पलंग पे ही लेटा दिया, व्यवस्थित कर दिया, लेकिन जांच में पाया गया कि इसकी हत्या हुई है और पूरी टीम ने मेहनत से विवेचना करके अज्ञात हत्या के प्रकरण को तत्परता से 48 घंटे के अंदर इसका खुलासा किया है और जो कड़े और करधोनी गई थी उसको बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक महोदय ने टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा की है। मैं भी अपनी तरफ से पूरी टीम को शुभकामनाएं देता हूं और आगे भी इसी तरह से काम करें। धन्यवाद।